हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.2। आज की इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कंकरेंस रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ वीडियो एज वेल एज ऑडियो। अगर दोनों परफेक्ट है तो अगर फटाफट परफेक्ट करके लाइव चैट में कमेंट कर दें और उसके बाद हल्ला मचाते हैं आज नाइक्विस्ट प्लॉट पे। नाइक्विस्ट प्लॉट के कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं लास्ट क्लास में डील कर रहा था, लेकिन मैंने ये समझा कि कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने जब जब तक आप लोगों के सामने लेके नहीं आऊंगा, डेफिनेटली आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नाइक्विस्ट प्लॉट को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और लगातार बच्चे यही बोल रहे थे कि सर नाइक्विस्ट प्लॉट या ओवरऑल प्लॉट वाले पार्ट में कंट्रोल सिस्टम में ज्यादा दिक्कतें हैं। तो चलिए, without doing further delay, let me straight away hop into the different varieties of the numerical based on the concept of Nyquist plot। और एक चीज जरूर जान लेना कि जितने भी मैं न्यूमेरिकल लूंगा वो सब के सब अपने आप में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कैरी करके चल रहे होंगे। तो आज मैं सुबह उठा और 5 से 6 न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं, और उस जगह में डिजाइन किए हैं जिसको सॉल्व करने में 30 सेकंड लगेगा अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। और अगर बाय द वे अगर आपने थोड़ा भी ऊपर नीचे किया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप आंसर भी लेके आओगे और पूरे चांसेस है गलत लेके आओगे। सबके सब तैयार हो? अगर तैयार हो तो एक सबके सब फटाफट ओके करके रिप्लाई करो, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ 14 से 15 न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं, और पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स जो है वो नाइक्विस्ट कंटूर, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट के इर्द गिर्द ही ट्रेवल करेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में रहा। अब read the problem carefully and tell me what could be the best most answer for this given question। भाई अच्छे से रीड करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। and your timer starts now। problem states the number and the direction of encirclement around the point -1 plus j0 in the complex plane by the Nyquist contour in the clockwise direction of a gs is equals to of 1 minus of s divided by of 4 plus 2s is। the four different options are being attached along with this problem that had been 0, 1 एंटी क्लॉकवाइज, 1 क्लॉकवाइज एंड 2 क्लॉकवाइज। फटाफट रीड करो मेरे भाई लोग और बताओ इसका आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। रीड करो इस प्रॉब्लम को और बताओ इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या हो सकता है। चलो 20 मिनट बफर टाइम दिया, 20 सेकंड का, 20 सेकंड और मिला आप लोगों को, और बताएं अब इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप HAL BRC में बिल्कुल आंख बंद करके एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपको थॉट क्लैरिटी है, लिटरली बोल रहा हूं 20 सेकंड के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। थॉट क्लैरिटी नहीं है तो आप लगा लो जितना भी दम, 4 से 5 मिनट में कोई बंदा पोलर प्लॉट ड्रॉ करेगा, उसका एक्सटेंशन नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेगा, उसके बाद 1 माइनस एस के साथ बेहोश होकर बैठा हुआ होगा। लॉट ऑफ ट्रबल्स यू आर गोइंग टू फेस ओवर हियर। बताएं मेरे को, किसी का आंसर नहीं आया, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो भाई लोग? चलो अब इस प्रॉब्लम को मैं लेके चल रहा हूं वर्किंग बोर्ड की तरफ, और फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड हैं उसको आप फोकस करेंगे और इस तरीके के प्रॉब्लम को कॉन्कर करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी के 4 वेरिएंट और लाया हूं ना, लगभग लगभग सेम न्यूमेरिकल अलग अलग एंगल्स के साथ, तो जिससे आपके नाइक्विस्ट प्लॉट के ग्रे एरियाज है ना वो सबके सब स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ए, अभी तक एक आंसर आया है साकेत का। देखो यार, अगर इस प्रॉब्लम को ढंग से रीड करोगे, द नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ इनसर्किलमेंट, कितनी बार इनसर्किल हुआ है और किस डायरेक्शन में इनसर्किल हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अराउंड द और अराउंड द पॉइंट -1 प्लस j0। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने इनसर्किलमेंट -1 प्लस j0 का लिया है, तो आप यहां क्लोज लूप स्टेबिलिटी एरिया ऑफ कंसर्न रखते हैं या ओपन लूप स्टेबिलिटी? भाई क्लोज लूप स्टेबिलिटी, यस और नो? तो ये चीज आप लोगों ने कल लास्ट क्लास में पढ़ी है। अगर यही ओरिजिन होता तो ये ओपन लूप स्टेबिलिटी के बारे में बात करता, तो ये क्लोज लूप स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है भैया, कल के दिन जो नाइक्विस्ट कंटूर होता है वो एक क्लोज कंटूर होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जिसको बोलता हूं कॉम्प्लेक्स एस प्लेन। बाय द नाइक्विस्ट कंटूर इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है, आपका कंटूर जो है वो क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। आप चाहें तो इसका नाइक्विस्ट कंटूर मैं एक बार एस प्लेन में ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने पहले भी बोला है कि आपको हर एक वो पोल्स और जीरोस को ड्रॉप करना है जो जे ओमेगा एक्सिस पे रखे हुए हैं और जो ओरिजिन पे रखे हुए हैं। क्लॉकवाइज दिया हुआ है तो क्लियरली ये कंटूर का डायरेक्शन जो होगा क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन होगा।
ये तो सबको समझ में आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, कभी भी अगर तुमको ये क्लॉकवाइज दिखता है ना, तो तुमको जो इंसर्किलमेंट मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। और फॉर्मूला मैंने बताया था, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट इज इक्वल्स टू ऑफ p माइनस ऑफ z। क्लॉकवाइज के लिए होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर, ठीक। अगर इंसर्किलमेंट -1 प्लस j0 का है, तो यहां पर p जो होगा वो होगा नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। यहां p है नंबर ऑफ open loop poles towards the right hand side of the S plane। S plane, ठीक, ठीक है सर। और यहां Z जो होगा ये होगा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। और मैंने देखा है कि नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स आर बीन वेरी सेम एज अ क्लोज लूप पोल्स। तो ये होगा नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। देखो मैंने ये समझा इस प्रॉब्लम को देख के, कई बच्चा इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करेगा और उसके बाद इसको एक्सटेंड करके इसका नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेगा। विजिबल है ना सब चीज? नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेगा, जो कतई गलत है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 1 माइनस ऑफ एस वैसे ही एसोसिएट हो गया है, तो पोलर प्लॉट ड्रॉ करना अपने आप में एक कहानी होगी और उसको एक्सटेंड करके नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो तुम एक काम करो ना बे, अबे कभी भी तुझसे अगर पूछे ना नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट, तो तेरे को एग्जैक्ट कंटूर या एग्जैक्ट नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने की नीड नहीं है मेरे भाई। तेरे को पी और जेड का डेटा भी क्लियर होगा तो तू एन की वैल्यू आसानी से निकाल सकता है। प्रॉब्लम है चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तेरा कंटूर क्लोज हुआ था, तो फॉर्मूला होगा n इक्वल्स टू p माइनस ऑफ z एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना इंसर्किलमेंट -1 प्लस j0 का हुआ था, तो z जो होगा वो होगा नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। यहां तक तो क्लियर है मेरे भाई सब लोगों को? यस सर, बिल्कुल क्लियर। आप आगे बढ़िए सर, हम आपके साथ हैं। ये अब यहां की नहीं, जल्दी जल्दी बोलो ये क्लियर है कि नहीं मेरे भाई लोग? यस सर। तो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। अब ये तो देख के समझ में आ रहा है भाई, 4 + 2s को तू एक लीनियर इक्वेशन बना ले और यहां से जो रूट निकालेगा वो निकलेगा -4 डिवाइडेड बाय 2 -2, जो लेफ्ट हैंड साइड में है। कोई भी पोल राइट हैंड साइड में नहीं है। ओपन लूप पोल्स ना, मैं क्या बोल रहा हूं? ओपन लूप पोल्स। तो इस प्रॉब्लम में ये डेटा हो गया 0। अरे हाँ कि नहीं? और नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे पहले तेरे को निकालना होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यस सर, 1 + GSHS इज इक्वल्स टू 0। अरे हाँ ना मेरे भाई? बिल्कुल सही सर। ये होगा 1 + 1 - s 4 + of 2 of s। कुछ नहीं करें आप, इसका लें एलसीएम। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर सन्नाटा। ये वैल्यू कितनी हुई देखें? 4 + of 2 of s + of 1 - of s इज इक्वल्स टू 0। 4 और 1 को ऐड करें तो कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 5। और ये डेटा निकालें कितना आ गया? ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी, देखें ये वैल्यू आ गई 5 प्लस ऑफ 2s को अगर s से घटाएंगे तो कितना होगा? s इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी हुई मेरे भाई? -5। इसका मतलब नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। अबे प्योर रियल है और वो भी निगेटिव वैल्यू है इसकी, तो डेफिनेटली तेरे z की वैल्यू भी कहां हुई भाई मेरे? 0 हुई। और 0 को अगर 0 से तू घटाता है तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा सन्नाटा। यस और नो? सो आंसर क्या होने जा रहा है? अबे 0 आया तब तू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल ही नहीं सकता। आंसर इज बीन ए। ये बताओ ये कंसेप्ट या क्वेश्चन जो है वो मजेदार लगा या नहीं लगा? ठीक, क्या क्या आंसर लेके आ रहे हो? कोई सी लेके आ रहा है? बंसल जी कहां से ले आए सी? ये बताओ मेरे को पहले तो, कहां से ले आए सी तुम? प्रतीक जी कहां से ले आए? साकेत, गुड मॉर्निंग डियर। साकेत ए परफेक्ट है, प्रतीक बंसल सी बिल्कुल गलत है। ऑडियो फिल्स अड्डा कैसे? मस्त था सर। ठीक है, मस्त क्वेश्चन डिजाइन किया हूं मैं। तुम लोगों को कल पेनफुल कंसेप्ट पढ़ा रहा था ना, मेरे को पता है कई बच्चे गायब भी हो गए। अरे तुम लोगों को, मेरे को ये समझ में नहीं आता, कुछ नया चीज सीखने को मिलता है तो गायब क्यों हो जाते हो बे? थोड़ा तो पेन फील करोगे ही नहीं करोगे? जब तक पेन नहीं है तब तक गेन नहीं मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अभी ये क्लियर हुआ है, तो अगर ये क्लियर हुआ है तो अगले 3 क्वेश्चन में फिर पेनफुल आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जानबूझ के मैंने कंसेप्चुअल डिटेल्स जो है प्रॉब्लम में दर बदर चेंज की है। इज दैट पार्ट क्लियर? चल भाई चल,
यहां तक क्लियर है? तो आज के बाद से मैं यहां से कंक्लूजन यही निकालूंगा, कभी भी -1 प्लस जे जीरो का इंसर्कलमेंट के बारे में बात करता है, इसका मतलब ये क्लोज लूप स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब जो जेड होगा वो नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन होगा। और कभी भी अगर नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट पूछेगा तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सबसे पहले पोलार प्लॉट ड्रॉ कर रहे हो, उसको एक्सटेंड करके नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ कर रहे हो। मेरे भाई अगर तेरे को पोलार प्लॉट ड्रॉ करने में परेशानी है तो तू एक काम करना भाई, एन का फॉर्मूला तेरे को पता है पी माइनस ऑफ जेड, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो सीधे सीधे पी की वैल्यू तो तू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन से निकाल सकता है। अब केवल तेरे को जेड देखना है, जेड होता है नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। और ये तू कैसे निकाल सकता है? ये तो चल फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, अगर सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन हो, थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन हो, अबे तो तू एक काम करना, राउथ-हर्विट्ज़ यूज करना मेरे भाई। राउथ-हर्विट्ज़ से तू नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन निकालेगा और यहां डेटा फीड करेगा एंड यू विल बी विनर, यू विल बी विनर। यस और नो? गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग। चलिए, in the same sequence I think it's been the right time we should be focusing over the next question as well. Here comes the next question. अब ध्यान देना, शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ना भाई, तुम लोगों की शांति भंग करने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम डिजाइन किया है, बैठ के डिजाइन किया है तुम लोगों के लिए क्वेश्चंस। चलिए, तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब, 1 मिनट के अंदर पढ़ लो इस क्वेश्चन को और फटाफट रिप्लाई करो कि इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या हो सकता है। The number and direction of the encirclement around the point -1 plus j0 in the complex plane by the Nyquist contour in the anti-clockwise direction of GS is equals to 1 plus 3s divided by your 4 minus of 2s. चार ऑप्शंस आपके सामने प्रस्तुत हैं, 0, 1 एंटी क्लॉकवाइज, 1 क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज। विवेक का यूज करें, हड़बड़ी में आंसर ना दें और बताएं इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सर हर एक क्वेश्चंस के साथ कहानी लिख रहे हैं, है ना? तो मैं आप लोगों की साइकिक में धीरे धीरे फीड कर रहा हूं कि नाइक्विस्ट में कहां कहां मिस्टेक्स हो सकती है और उस मिस्टेक्स के लिए आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें। लगाओ भाई लोग दम, क्या कर रहे हो? अब यही बताओ मेरे को, एचएल में बिल्कुल आएगा? अगर कोई भी ढंग का बंदा अगर एचएल में क्वेश्चन डिजाइन करेगा पूछेगा ही। टाइम एंड हो गया, बताओ मेरे को फिर से। कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है, आंसर्स आने लगे हैं। क्या बात, क्या बात। प्रजीता गुहा का कहना है सी, सक्षम वैश्य का कहना है सी, अंजलि का कहना है सी। क्या बात, क्या बात। चलो, इस प्रॉब्लम को मैं फिर से लेके चल रहा हूं वर्किंग बोर्ड की तरफ, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि लगभग आप रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रॉब्लम अगर आप ढंग से रीड करेंगे तो फिर से कंक्लूजन वही है, बस इस बार कंटूर का प्लेसमेंट जो है वो क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज है और अभी भी -1 प्लस j0 का आप इंसर्कलमेंट देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप कहानी में चेंज देखते हैं तो केवल एक चेंज आया है कि लास्ट टाइम आपके पास जो कंटूर था, कंटूर बिल्कुल सेम है बट इनका मूवमेंट इज बीइंग जस्ट रिवर्स्ड। पहले क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन था, अब ये होगा एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। ये तुम लोगों को यार केवल क्वेश्चन के समय मजा क्या आता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भीड़ जब क्वेश्चन कराओगे तभी होती है। एक्चुअली में थोड़ा पेशेंस रखना है, अगर लाइफ में अगर वाकई में बहुत अच्छा करना चाहते हो ना तो लर्न करने का थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर इंस्टेंट नूडल बनाओगे ना तो पेट खराब होगा और कुछ नहीं होने जा रहा, हेल्थ तो नहीं बनेगा, ये मान के चलो। एनीवेज, फोकस ओवर दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अगर ढंग से रीड करते हैं, द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ द इंसर्कलमेंट अराउंड द पॉइंट -1 प्लस j0। अबे ये -1 प्लस j0 है ना, ये एरिया ऑफ कंसर्न है मेरे भाई। अगर ओरिजिन का इंसर्कलमेंट होता तो मैं नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन बात करता, नंबर ऑफ जीरोस, कौन सा ओपन लूप जीरोस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन के बारे में बात करता। -1 प्लस j0, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिर से चमकेगा क्लोज्ड लूप स्टेबिलिटी, क्लोज लूप स्टेबिलिटी। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर प्रॉब्लम में नाइक्विस्ट कंटूर बोला है और डायरेक्शन नहीं बोला है, आंख बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, नाक बंद कर लेना मेरे भाई, हमेशा और हमेशा कंटूर मान के चलोगे आप क्लॉकवाइज। ठीक, और अगर कुछ दिया है तो उसको शांति से देखना, भाई ने एंटी क्लॉकवाइज दिया है, दैट मींस डायरेक्शन इज बीन सॉर्ट ऑफ दिस, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट। ठीक, चलिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, n इज इक्वल्स टू ऑफ p माइनस जेड। जो बच्चा इस प्रॉब्लम में पूरा नाइक्विस्ट कंटूर ड्रॉ करने की कोशिश करेगा वो डेफिनेटली बाकी बच्चों से पीछे छूट जाएगा और जो बच्चा सीधे यहां फॉर्मूला में डेटा फीड करेगा वो आगे आ जाएगा। ध्यान दें, मूवमेंट जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था तो आप इसका यूज करेंगे फॉर्मूला क्लॉकवाइज। क्यों? अगर किसी को डाउट है तो कल की क्लास में देखो, कल की क्लास में भीड़ कम था, मेरे को पता है। केवल रीजन ये है कि मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था, जो सबसे बड़ी गलती है। इंस्टेंट नूडल के पीछे भागने से कुछ नहीं हो रहा। देखें, P क्या है? नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन।
अबे नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स ये क्या है, 4 माइनस ऑफ 2s इज इक्वल्स टू 0। 4 राइट में जाके -4 बनाएगा और यहां से एक रूट निकलेगा +2 पे। इसका मतलब नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन 1 है। मैं जानबूझ के कुछ इतना तरीके से बनाया ना इस प्रॉब्लम को। पहले मैं डेटा को देखो, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सोचा था और इसके हिसाब से ये प्रॉब्लम को डिजाइन किया। थोड़ा सा टीचर की साइकिक भी समझो। क्या टीचर की साइकिक समझोगे ना तो प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ के सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे लगता है दो अलग अलग चीज है। ठीक, अब मैं जीरोस के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां जीरोस जो होंगे वो क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन होंगे। क्यों? क्योंकि इनसर्कलमेंट तुम्हारे -1 प्लस j0 का है। हाँ यस सर, कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए तू सबसे पहले निकालेगा मेरे भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट वुड बी 1 प्लस ऑफ OLTF दैट वुड गेट कंपेयर विद 0। ठीक है ना भाई, तो इसको कंपेयर कर तू। ये फैक्टर यहां आया तो इसका एलसीएम लिया, ये जो डिनोमिनेटर का डेटा है राइट में जाके स्वाहा, और ये ऊपर में जो डेटा बच रहा है वो है 4 माइनस ऑफ 2s प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3s इज इक्वल्स टू 0। हाँ ना मेरे भाई, बिल्कुल सर। अब ये क्या है, 4 और 1 को जोड़ता है तो कितना होता है, ये 5, और साथ में 3 को अगर 2 से घटाता है तो ये कितना होता है, s इज इक्वल्स टू 0। तो s इज इक्वल्स टू कितना है मेरे भाई, -5 यस। और अब ये वैल्यू कितनी हुई भैया, राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन में नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स। अबे नंबर ऑफ क्लोज लूप, एक ही क्लोज लूप पोल है भाई। अब ये मत बोलना 5 है, अबे ये लोकेशन है इसका जो रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन में। ये कितना हुआ क्लॉकवाइज? अरे हाँ ना मेरे भाई, यस और नो, यस और नो। चल एक क्वेश्चन और डिजाइन करेंगे इससे। देखो अब मैं अगर अपना खुरापाती लगाता इस क्वेश्चन के लिए तो मैं फिर से एक नया क्वेश्चन डिजाइन करता। देखो टीचर की साइकिक रीड करो, मुझे लगता है क्वेश्चन के ऊपर चढ़ के सॉल्व करने का मौका मिलेगा। देख मैं क्या बोलता, 1 प्लस KS 1 प्लस KS 4 माइनस ऑफ 2s, फाइंड दी critical value of k for encirclement at -1 प्लस j0। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब जहां इनसर्किलमेंट एक बार 0 हो रहा है और एक बार एक क्लॉकवाइज हो रहा है। निकाल पाओगे ये चीज? ठीक, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई क्रिटिकल वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकाल के दो जिसके लिए इनसर्किलमेंट 0 होगा अगर उससे आप थोड़ा आगे पीछे हुए तो, और सिमिलरली एक क्लॉकवाइज होगा अगर आप थोड़ा आगे पीछे हुए तो। बताएं मेरे को आंसर इसका क्या होगा, व्हाट वुड बी द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ के। और क्रिटिकल वैल्यू ऑफ के निकाल लेने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या के मैक्स की वैल्यू होगी और क्या मीन की वैल्यू होगी। बताएं मेरे को फटाफट, फटाफट बताओ मेरे भाई लोग। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। तो इसके लिए ध्यान देंगे, वापस से फॉर्मूला ये यूज करना, n इक्वल्स टू p माइनस ऑफ z। नीचे k है नहीं तो इसका मतलब नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड अभी भी बैठा हुआ है भाई +2 पे, तो ये होगा 1। अब केवल नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो होगा 1 प्लस 3s प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ ks इज इक्वल्स टू 0, प्लस ऑफ ks इज इक्वल टू 0। अरे हाँ कि नहीं, यस सर। एक कम कर भैया, 4 और 1 कितना होता है, 5 हुआ, 5 हुआ कि नहीं है, 5 हुआ, यस ठीक। ये कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है सर। 5 जो है वो लेफ्ट में चला गया, कितना हो गया, -5 और यहां पर कितना हुआ, 3 प्लस के, 3 प्लस के, यही हुआ ना। देख 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ, और साथ में 3 और के को जब तू ऐड किया तो कितना हो गया, कुछ। अब ध्यान देना, अगर तू k की वैल्यू -3 से बड़ा रखता है, k की वैल्यू -3 से बड़ा रखता है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, देख -3 से बड़ा रखता है तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये वैल्यू आएगी निगेटिव, ये वैल्यू आएगी निगेटिव, यस। और सिमिलरली k की वैल्यू अगर तू -3 से छोटा रखता है, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यस हाँ कि नहीं।
चल, तो इसका मतलब k इज इक्वल्स टू 3 जो है तेरा क्रिटिकल पॉइंट है, k इज इक्वल्स टू जो -3 है ना वो क्रिटिकल पॉइंट है, यस और नो, अब ध्यान देना। चल अगर इसका केस लेता हूं, k की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी का मतलब -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उस कंडीशन में ध्यान देना, उस कंडीशन में जो तेरा पोल बैठा हुआ है वो कहां बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स आर बीन 0, और उस समय तेरे n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 क्लॉकवाइज, 1 क्लॉकवाइज, यस और नो। सिमिलरली n, n की वैल्यू अब अगर बाई द वे तू -3 से छोटा रखता है, अगर -3 से छोटा रखेगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आने के कारण 1 और 1 जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और n की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो कल के दिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं ये बोलूं, इस प्रॉब्लम में अगर मैं ये पूछ लेता हूं, देखो अब इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा ऑल्टर कर रहा हूं, आप ये बताना मेरे को आंसर कितना आएगा। पहला क्वेश्चन बना लिया, 1 प्लस ऑफ 3s डिवाइडेड बाई ऑफ 4 माइनस ऑफ 5s, सेकेंड 1 प्लस ऑफ 3s 4 प्लस ऑफ 2s। ये बताएंगे इनसर्किलमेंट। आंसर जो बताओगे ना 1 और 2 का रेफरेंस लेके बताना, 1 और 2 का रेफरेंस लेके बताना, 1 में आंसर क्या होने जा रहा है, दो ही आंसर होगा, 1 क्लॉकवाइज या फिर नो इनसर्किलमेंट। तो पहले के केस में आंसर क्या होने जा रहा है, तो आप चाहो तो बकायदा एक पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लो, अदरवाइज के की वैल्यू चेक करो। के की वैल्यू जो है वो क्या है, -3 से छोटी है, और के की वैल्यू चूंकि -3 से छोटी है तो इसका सीधा सा मतलब है, देखो एक पोल जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा और आपको कोई भी इनसर्किलमेंट नहीं देखने को मिलेगा, नो इनसर्किलमेंट। और सिमिलरली यहां देख सकते हैं इसकी वैल्यू -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी है तो इसका सीधा सा मतलब ये आपको देखने को मिलेगा 1 इनसर्किलमेंट एंड दैट टू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि आप केवल डेटा को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहे हो, स्टिल द वैल्यूज आर बीन चेंजिंग, वैल्यूज आर बीन चेंजिंग। यार ये बताओ, ये डिटेल कर रहा हूं तुम्हारे लिए काम का है भी या नहीं, अगर काम का नहीं होगा तो मेरे को कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है ये डिटेल करने में, लेकिन 2021-2022 में नाइक्विस्ट के इर्द गिर्द जो माहौल बनाया है, ये इसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो ऑफ ट्रैक तरीके से प्रॉब्लम को जिस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की है, मेरे को लगता है बच्चों को उतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है, बच्चों को उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। एक आंसर से काम नहीं चलेगा ना, अंजलि का कहना है यस, बाकी लोग भी तो बताओ, बढ़िया चल रहा है ना, ठीक भाई। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट को अपन ने धर दबोचा है। पहला कंसेप्ट जो था वो क्लॉकवाइज रोटेशन था, और दूसरा कंसेप्ट था जो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था। दोनों में मैंने नाइक्विस्ट कंटूर ड्रॉ नहीं किया, लेकिन इनसर्किलमेंट निकाल लिया, n इक्वल्स टू p माइनस जेड। अब p का महत्व और z का महत्व आप समझ पाए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में अब तक जो आप लोगों ने समझा है उसको फिर से चैलेंज करूंगा, चलो फिर से चैलेंज करूंगा। तुम लोगों ने अब तक जो समझा है ना, लेट्स चैलेंज दैट कंसेप्ट वंस अगेन। इसलिए बोल रहा हूं कि क्लास थोड़ा सा कंटिन्यूअस रहो, मैं माहौल कल की क्लास में बनाया था और युद्ध आज चालू हुआ है। चलो वैसा ही हुआ ना, रसिया कब से माहौल बना रहा था यूक्रेन के लिए कि भाई नाटो के साथ तू मिंगल नहीं होगा, लेकिन फिर युद्ध तो चालू हो ही गया। यस, the number and direction of encirclement around the origin in the complex plane by the Nyquist contour in the anti-clockwise direction of a GS is equals to of 1 plus 3s divided by of 4 minus of 2s is। चलो अब तुम लोगों ने जो भी कंसेप्ट पढ़े थे ना उसके एक बार फिर से धो के बगल रख देता हूं मैं। अभी तक इनसर्किलमेंट -1 प्लस J0 का पूछा था, अब भाई मैं इनसर्किलमेंट पूछ रहा हूं ऑरिजिन का। So focus over the problem and tell me what could be the best most answer for this given question. Read the problem carefully. अंजलि का आंसर है बी। अंजलि थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा ध्यान देके। काजल यार सबका आंसर बी आ रहा है तो मेरे को भी सोचना पड़ेगा, नो इशू। ऐसे ही कंसेप्ट गेन मार्जिन और फेस मार्जिन में भी, गेन मार्जिन और फेस मार्जिन अपने आप में बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके बैठा हुआ है। लगाओ दिमाग, 1 मिनट हो चुका है कंप्लीट। चलो भैया लोग मेरे, focus over this problem. Let me bring this problem towards working board and we would smash this problem there only. Yes. देख भाई, अगर प्रॉब्लम को तू अगर अच्छे से रीड करेगा तो कुछ
कैची वर्ड्स हैं जिसपे तेरे को फोकस करना ही पड़ेगा। नंबर एंड डायरेक्शन, तेरे को ये बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी, और वो जो वैल्यू होगी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट के लिए या एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट के लिए। तो ये मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है जो इस प्रॉब्लम की डिमांड है। ठीक, डायरेक्शन एंड नंबर बोले तो कितनी बार किस डायरेक्शन में, इंसर्कलमेंट अराउंड दी ओरिजिन। अब यही बोल रहा हूं मेरे भाई लोग, अभी तक -1 + j0 के अक्रॉस झुलाया था, अब मैं तुमको ओरिजिन का इंसर्कलमेंट पूछ ले मेरे भाई लोग, याद रखो। ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, यस और नो? यस मेरे भाई। इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन बाय द नाइक्विस्ट कंटूर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब लेगा भाई तू एंटी क्लॉकवाइज कौन सा लिया था? ये लिया था। चल इसी को उठा ले भाई मेरे। ये कुछ इस तरीके से, ये है एस प्लेन, जिसको कॉम्प्लेक्स एस प्लेन भी बोलते हैं, जिसका रियल पार्ट होता है डैम्पिंग फैक्टर सिग्मा एंड इमेजिनरी पार्ट होता है जे ओमेगा। यस 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 ना मेरे भाई? यस। अब ध्यान दे, यहां जो फॉर्मूला यूज करेगा वो यूज होगा n इज इक्वल्स टू ऑफ p माइनस जेड। n नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट, अगर तेरा ये एंटी क्लॉकवाइज है ना तो भाई ये होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और रेफरेंस OLTF का ले रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मजेदार चीज ये है इंसर्कलमेंट ओरिजिन का पूछा है, तो p तो कभी चेंज नहीं हो रहा, p तो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल ही था, चाहे तो इंसर्कलमेंट -1 कर ले चाहे 0 कर ले। यस लेकिन जो z था वो था, z क्या था? number of poles of characteristic polynomial towards right hand side of the S plane, और जबकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के पोल्स जो थे वो क्लोज लूप के पोल्स थे। ये कब की बात है? जब -1 + j0 का इंसर्कलमेंट देख रहे हो। क्यों? क्योंकि जीएसएचएस को 1 से जोड़ने के बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाता है, और जीएसएचएस के थ्रू अगर तुम क्लोज लूप स्टेबिलिटी निकालना चाहते हो तो 1 जोड़ो, 1 जोड़ने के कारण पूरा का पूरा तुम्हारा नाइक्विस्ट प्लॉट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ओरिजिन का इंसर्कलमेंट देख लो, और या फिर शिफ्ट ना करो और -1 + j0 का इंसर्कलमेंट देख लो। तो तुम ये बताओ, अगर ओरिजिन के क्रॉस इंसर्कलमेंट खोज रहा है तो ये क्लोज लूप स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, या क्लोज लूप पोल्स के बारे में बात कर रहा है, या फिर ओपन लूप जीरोस के बारे में बात कर रहा है? ओपन लूप जीरोस के बारे में बात कर रहा है। यस और नो? यस। पी कितना है मेरे भाई? नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। भाई 4 - 2s को अगर तू 0 से कंपेयर करेगा, एक पोल निकल के आ रहा है, वो भी s इज इक्वल्स टू +2 पे। हाँ ना मेरे भाई? यस सर। तो ये क्या है? तो अब ऐसा नहीं कि +2 रख लिया, अबे एक पोल राइट हैंड साइड में है, तो ये कितना होगा? 1। जीरोस 1 + 3s को अगर तू 0 से कंपेयर किया तो s की वैल्यू आई -1/3। कोई भी पोल राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन नहीं रखा हुआ है, तो आंसर आएगा मेरे भाई क्लॉकवाइज। यस और नो? यस और नो? हाँ या नहीं? जल्दी बताओ मेरे को। यस सर, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग वेरी वेल। हमको जो समझ में आना चाहिए बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो जिनका भी आंसर 1 क्लॉकवाइज आया है भाई मेरे, बिल्कुल बिल्कुल खुश रहो। देखो किन्ने आंसर चेंज किया भी, देखो अंजलि तुमने आंसर चेंज किया, रवि तुम्हारा तो आंसर ही नहीं आया था, संदीप चांदा, एनीवे सी इज बिन द बेस्ट मोस्ट आंसर। मजा आया कि नहीं? मजा आया तो हार्ट चाहिए भाई मेरे को। ये क्वेश्चन मैं बकायदा प्यार से तुम लोगों के लिए डिजाइन करके ला रहा हूं, भले व्यूज कम हो, लेकिन जो दूंगा, जो गेट एकेडमी देगा वो बेस्ट देगा, इसमें कोई डाउट मत रखना। एक एक टीचर बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के लिए लगा हुआ है, उसी के लिए हम प्लान करके आप लोगों के लिए जो भी सेशन है वो प्लान कर रहे हैं। मजा आया कि नहीं ये बताओ मेरे को। कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो मेरे भाई लोग, फिर अगला क्वेश्चन लूंगा मैं। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, टाइम नहीं है, कंसेप्ट पे बात करेंगे। मजा आया कि नहीं ये बताओ मेरे को। यहां जो जेड है ये ओपन लूप जीरोस है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कल के कंसेप्ट जरूर देख लेना, ठीक है? चल भाई। यस, इन द सेम सीक्वेंस लेट मी फोकस ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से रीड करना मेरे भाई लोग, अच्छे से रीड करना। फिर से क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बैठ के डिजाइन किया हूं। सुबह प्यार से मैं एक शांति के माहौल के साथ बैठा था और मैं चाह रहा था मेरे बच्चे अच्छे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें, ठीक? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your time starts now. Read the problem carefully and tell me what could be the best most answer. बताओ भाई लोग, ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ इंसर्कलमेंट अराउंड द ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन
by the Nyquist contour in the anti-clockwise direction of gs is equals to s square plus of 5 of s plus of 6 divided by s square minus of 3 of s plus of 2. The 4 different options are being attached. अंजलि का कहना है डी, चलो देख लेते हैं. बाकी कोई इंडोज कर रहा है अंजलि के आंसर को? टाइम इज अप. चलिए फोकस करते हैं इस प्रॉब्लम पे. Let me take this problem towards working board once again and we would try to smash this problem there only. Yes. देखिए इस प्रॉब्लम को ढंग से रीड करें. द नंबर एंड डायरेक्शन, फिर से n की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू के साथ आपको डायरेक्शन भी निकालना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. ऑफ अ इंसर्किलमेंट अराउंड द ओरिजिन, इसका मतलब आप ओपन लूप सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स एस प्लेन, नाइक्विस्ट कंटूर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब मुझे नहीं लगता कि वापस फिर से कंटूर ड्रॉ करने की नीड है. इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा का पूरा क्लोज कंटूर हुआ है. ठीक है. फॉर्मूला जो यूज करेंगे दैट हैज बीन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. n is equals to of p minus z. n is equals to of p minus z मेरे भाई लोग. n is equals to of p minus of z. आंख बंद कर लो. अगर यहां क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा. ये 50 बार समझाया हूं कंसेप्चुअली. कल की क्लास में मैंने डिराइव करके 2 एग्जांपल्स के थ्रू बताया था कि अगर इनक्लोजमेंट क्लॉकवाइज एस प्लेन में हो तो जीएस एच एस प्लेन में इनक्लोजमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे होता है. वहां होता है पोल्स और जीरोस का इनक्लोजमेंट और यहां होता है ओरिजिन का इनक्लोजमेंट. वहां अगर 5 पोल और 2 जीरोस इनक्लोज हुए तो यहां p माइनस ऑफ जेड टाइम्स ऑफ ओरिजिन इनक्लोज होंगे. ठीक. तो एंटी क्लॉकवाइज का सबसे पहले तो तुम कन्वर्जन कर लो क्लॉकवाइज में. तो ये पहली चीज हुई जिसको आप लोगों को हमेशा और हमेशा ध्यान देना होगा. यस सर, वी कैन अंडरस्टैंड इट, वी कैन अंडरस्टैंड इट. चल भाई, इसी सीक्वेंस में अपन एक स्टेप और आगे गए. क्या आगे गए भाई यहां पर? n इज इक्वल्स टू p माइनस ऑफ जेड. n इज इक्वल्स टू ऑफ p माइनस ऑफ जेड. n ही भाई पूछ रहा है तो सबसे पहले देखेंगे pp क्या है मेरे. नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन. लिखना है तो लिख ले मेरे भाई. नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन. और z है नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस, क्योंकि अब रेफरेंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं. वो तब लेते हैं जब 1 प्लस जीएसएचएस होता, और अपन सीधे सीधे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का रेफरेंस ले रहे हैं. तो ये होगा नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस. नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन. ठीक है मेरे भाई लोग. यस. तो अब क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का करना होगा फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट के साथ आप आसानी से कर सकते हैं. मैं सीधे सीधे कर रहा हूं. ये होगा s प्लस 2, s प्लस 3, नीचे होगा s माइनस 1, s माइनस 2, है ना. मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोगों ने 9th वगैरह में पढ़ा होगा. वैसे कई अलग अलग ट्रिक्स भी हैं इसको स्प्लिट करने के. ठीक है. यस सर. तो अगर मैं बात करूं न्यूमरेटर को अगर जीरो से कंपेयर करते हैं तो इसके जो जीरोस प्लेस हुए हैं Z1 और Z2 वो प्लेस हुए हैं -2, -3 पे. इसका मतलब नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन आर बीन सिंपली 0. सिमिलरली नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स 2 हैं, P1 और P2. ये प्लेस हुए हैं मेरे भाई +1 और +2 पे. तो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स विच आर बीन प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन इज बीन 2. तो आंसर आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ क्लॉकवाइज. 2 टाइम्स ऑफ क्लॉकवाइज. मैं आप लोगों को एक सजेस्ट और करूंगा, वोल्फॉर्म आप लोगों को ट्राई करूंगा. यहाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब मैं मोबाइल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये फ्लैशी हो रहा है. वोल्फॉर्म करके है. वोल्फॉर्म में जाके आप सीधे सीधे नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो. तो आप वेबसाइट में कहीं भी सर्च मारना वोल्फॉर्म, वोल्फॉर्म फॉर नाइक्विस्ट ड्रॉ, वोल्फॉर्म फॉर द नाइक्विस्ट ड्रॉ. और जैसे ही आप वहां जाओगे ना, डेफिनेटली आपको मजा ना आ जाए तो बोल देना. अब जो मैं बता रहा हूँ ना वो सब चीज देखने को मिलेगा आप लोगों को. जो मैं बता रहा हूँ वो सब चीज देखने को मिलेगा. ठीक है. ठीक है मेरे भाई लोग. तो आंसर क्या होने जा रहा है, डी, और वो भी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं मेरे भाई लोग, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। चलो फटाफट रीड करो मेरे भाई लोग। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड टेल मी व्हाट कुड बी द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। मैं एक काम और भी करता हूं, आप लोगों को मैं फटाफट इसका सिमुलेशन भी दिखा देता हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सिमुलेशन दिखा देता हूं, आप लोग करो इसको, पहले क्वेश्चन को करो, मैं आप लोगों को सिमुलेशन भी दिखा देता हूं। बताएं इसका आंसर क्या होगा। आंसर्स आने चालू हो गए हैं। मैं आप लोगों को, यार इसका सिमुलेशन देखना चाहोगे आप लोग एक बार? मेरे हिसाब से तो दिखाना चाहिए आप लोगों को, दिखा देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग फटाफट आंसर दो, मैं आप लोगों को सिमुलेट करके दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो वाकई में है कि नहीं, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। कितना आ रहा है आंसर? 1। यार सिमुलेशन के लिए रेडी हो सबके सब? फटाफट बताओ मेरे को, सिमुलेशन के लिए रेडी हो? तो आप लोग एक काम करो, फटाफट एक बार पीछे जाओ, और आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए, मैं इसीलिए कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ हूं, आप लोग फटाफट पीछे जाओ और आप लोग ये ध्यान रखो कि 5 क्वेश्चंस के आंसर क्या थे। और एक्चुअली मैं तुम लोगों को ये दिखा रहा हूं कि थिंग्स आर बीन वर्किंग फाइन और नॉट, थिंग्स आर बीन वर्किंग फाइन और नॉट। ठीक है, सबके सब तैयार हो सिमुलेशन के लिए? यस करके रिप्लाई करो सब। हाथ हिला रहा हूं भाई आप लोगों को, यस करके रिप्लाई करो। छोटा छोटा सिमुलेशन कराऊंगा मैं, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कल के दिन अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप लोगों के प्लॉट किया जाते हैं तो आप उसको फिजिकली कैसे सिमुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर। यार इतने कम लोगों का यस है यार, यो ना, चलो यो फिर। चलो मेरे भाई लोग, अब मैं सबसे पहले कर रहा हूं अपने स्क्रीन को डिस्प्ले तुम लोगों के सामने। चलो दिखना चालू हो गया मेरे भाई लोग, दिख रहा है सब लोगों को? देखो, अब इसमें मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है तुम लोगों के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान देना है यहां पर, अच्छे से सबके सब इसको फोकस फोकस करके देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया था तुम लोगों की आज की क्लास के लिए, द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ इंसर्किलमेंट अराउंड द पॉइंट -1 + j0 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन बाय द नाइक्विस्ट कंटूर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ GS इज इक्वल्स टू 1 - s डिवाइडेड बाय 4 + 2s इज। चार ऑप्शंस दिए हुए थे, 0, 1 क्लॉकवाइज, 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज। अपना आंसर कितना आया था इसका? आंसर कितना आया था? 0। देखो भैया, मैंने यही किया, आप लोगों को वोल फॉर्म में जाना है, वोल फॉर्म, नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर द वोल फॉर्म। तो नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर द वोल फॉर्म के लिए मैंने इनपुट डाला है 1 - s डिवाइडेड बाय 4 + 2s। और अगर तुम देखोगे ना, अगर तुमने इंसर्किलमेंट -1 + j0 का देखा था तो आंसर क्या निकाला था? सब लोगों को ध्यान है, आंसर निकला था अपना 0। और देखो ये -1 + j0 का इंसर्किलमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है मेरे भाई, कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। यस और नो, यस और नो। आ रही बात समझ में? क्लियर है ये? क्लियर मेरे भाई? कहाँ गया भाई तुम लोगों का? यस,
ठीक, पॉप आउट चैट। मजा कराऊंगा भाई, आज तुम लोगों को मजा करा के ही छोड़ूंगा मैं। गजब अगर तुम बोल नहीं दिए तो बोल देना। मेहनत करके आते हैं भाई, हम भी गेट एकेडमी की फैकल्टी हैं। और गेट एकेडमी फैकल्टी इतने मोटिवेटेड रहते हैं दांडे सर से कि भाई वो मेहनत करके आएगा, ये मान के चल लो तुम। ये ठीक। अब एक चीज तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, तुम लोगों के कमेंट भी बगल में रखा हुआ हूं, तुम ही लोगों से पूछ रहा हूं एक चीज, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, थोड़ा ध्यान देना सबके सब। अगर इस क्वेश्चन में मैं पूछूं आप लोगों से, द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ इंसर्किलमेंट अराउंड दी पॉइंट -1 प्लस जे जीरो के बजाय अगर इस प्रॉब्लम को मैं चेंज कर देता जीरो, अगर इस प्रॉब्लम को मैं केवल चेंज कर देता -1 प्लस जे जीरो की जगह में अगर जीरो, तो आप बताओ मेरे को इसका आंसर कितना आता? व्हाट मस्ट हैव बीन द आंसर? आप लोगों को रिस्पांस चाहिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और दिखाऊंगा कि इसके आंसर्स कितने आएंगे। जीरो। तब तुम फॉर्मूला जो यूज करते हो वो क्या यूज करते हैं? देखो, n इज इक्वल्स टू p माइनस ऑफ जेड। यस सर। क्लॉकवाइज की जगह में क्या होगा सर? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। n इज इक्वल्स टू p माइनस ऑफ जेड, दैट इज आल्सो ओके सर। n इज इक्वल्स टू p। p कितना है मेरे भाई? नंबर ऑफ ओपन लूप होल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। कितना है मेरे भाई? एक भी नहीं है। कितना होगा ये? जीरो। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ दी, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो उल्टा हो गया, और एन जो बनाएगा वो ओरिजिन को एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अरे यस और नो? सब कैंसर देख लो पहले, सब कैंसर आना चाहिए, उसके बाद में दिखाऊंगा तुम लोगों को ये आंसर आ रहा है कि नहीं। एंटी कहां से आएगा भाई? क्लॉकवाइज आएगा ना। सक्षम वैश्व डेली क्लास अटेंड किया करो, नहीं तो ये दिक्कत आएगी आप लोगों को। विजिबल है सब चीज आप लोगों को? देखो भैया, और ये है तुम लोगों का आंसर। ये देखो, हुआ या नहीं हुआ? देख, ओरिजिन यहां पर है कि नहीं? अरे हाँ बोलो, हल्ला मचा दो, सबका हल्ला चाहिए अब मेरे को। मैंने कुछ नहीं किया, इसको तुम एडिट कर सकते हो मेरे भाई, कुछ भी एडिट कर सकते हो इसको। देखो, कुछ भी एडिट कर सकते हो, और तुम्हारा जो आंसर आया वो आंसर कितना आया देख। अब ओरिजिन का इंसर्किलमेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ मेरे भाई। हाँ, कितनी बार हुआ? एक बार हुआ मेरे भाई। और किस साइड में हुआ भाई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। और एक चीज बता देता हूं मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि अगर कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है ना, तो मेरा जो नाइक्विस्ट कंटूर होता है वो हमेशा हमेशा क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन होता है। क्या होता है? ये होता है क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है -p माइनस जेड एंटी क्लॉकवाइज, और उल्टा होके ये हुआ एक क्लॉकवाइज। मजा आया या नहीं बताओ मेरे को? यस और नो? इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? तो अजय पाल जी का कहना है 1 क्लॉकवाइज, प्रजीता का कहना है 1 क्लॉकवाइज, काजल का कहना है 1 क्लॉकवाइज। 1 मत लिखो ना यार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे नहीं लिखोगे कि मैं लिखूं उसको? ठीक, चलो मजा आया तो एक बार फटाफट हार्ट बना दो। ये तरीका भी सही है थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट करके पढ़ा रहा हूं मैं। चाह रहा हूं मैं तुम लोगों को एकदम सही फीलिंग दो नाइक्विस्ट में, और ऐसा चाह रहा हूं मैं तुम लोगों को हर एक जगह करूं जहां भी मेरे को अपॉर्चुनिटी बनती दिखती है। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? फटाफट यस करके अगर रिप्लाई करो मेरे भाई लोग, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन के लिए। रिप्लाई चाहिए सबका मेरे को। यार बड़े ढीले लोग हो यार, ऐसे ढीले लोगों से तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। थोड़ा तो मजेदार रखो रखो करो। देखो, चलो भैया, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या था? ये था अगला क्वेश्चन, ये देखो। The number and direction of the encirclement around the point 0 in the complex plane by the Nyquist contour in clockwise direction of GS is equals to 1 minus S divided by 4 plus 2S is 0, 1 एंटी क्लॉकवाइज, 1 क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज। क्या आया था इसका आंसर बताओ मेरे को? देखो अब यहां ध्यान देना, ये प्रॉब्लम को ड्रॉ करना थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत वाला काम हो जाएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो। देखो क्यों? क्योंकि वहां जो रेफरेंस लिया है वो क्या क्लॉकवाइज ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, नहीं गेन मार्जिन फेस मार्जिन अगर तुम लोगों को नेक्स्ट लेवल ना पढ़ाऊं तो बोल देना, लेकिन वही बोल रहा हूं ना यार, मेरे को पढ़ाना तो हॉल का है ना, मैं कितना लिमिट से ज्यादा बाहर जाकर पढ़ाऊंगा। देखो ये, तो ये अगर एक क्लॉकवाइज लिया है तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या यूज होने जा रहा है? n इज इक्वल्स टू ऑफ p माइनस ऑफ जेड। क्लॉकवाइज के लिए होगा एंटी क्लॉकवाइज, और रेफरेंस जो लिया है -1 प्लस जे जीरो के जगह में किसका लिया है भाई ने? अब ये कहां है सेकंड क्वेश्चन? ये अब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज की जगह में बाय द वे अब तुम क्लॉकवाइज के लिए क्या होता था? एंटी क्लॉकवाइज होता था, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। यस और नो? यस और नो? यस। फॉर्मूला क्या होगा? p माइनस ऑफ जेड। ठीक है, बिल्कुल सर। और p जो है नंबर ऑफ ओपन लूप होल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। यस सर। तो ये कितना है भैया? नंबर ऑफ ओपन लूप होल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन कितना है मेरे भाई? 4 माइनस ऑफ 2s को अगर 0 से कंपेयर किया तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ क्लोज लूप होल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, तो यहां क्या होने जा रहा है? तो जब तुम इसको ऐड करोगे 1 प्लस GSHS करोगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? S। तो ये कितनी है? 0 है। यस और नो? तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस ऑफ 0 क्लॉकवाइज। यस। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, एक पंगा है जब तुम इसको ड्रॉ कर रहे हो ना, ये 1 प्लस
3s 4 माइनस ऑफ 2s, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा और हमेशा क्लोज इंसर्किलमेंट जो ले रहा है वो क्लॉकवाइज ले रहा है। तो हमारा जो आंसर आया है ना 1 क्लॉकवाइज, उसमें दिखेगा 1 एंटी क्लॉकवाइज। अग्री करते हो सबके सब? तो यार 1 प्लस 4s 4 माइनस ऑफ 2s, एक बार मैं ड्रॉ करता हूं। 1 प्लस 4s, ये देखो 1 प्लस 4s 1 प्लस 4s 4 माइनस ऑफ 2s 4 माइनस ऑफ 2s, इसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखो ड्रॉ होने दो इसको। ये देखो, अब देखो ये -2 से होके गुजर रहा है और आप लोगों के हिसाब से क्लॉकवाइज आना चाहिए था, लेकिन भाई के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज क्यों आया समझ में आया? क्योंकि इस प्रॉब्लम में कहीं भी आपको इनपुट देने का नहीं है कि तेरा नाइक्विस्ट कंटूर अब क्लॉकवाइज की जगह में एंटी क्लॉकवाइज ले। भाई कसम खा के बैठा हुआ है कि मेरे एस प्लेन में जो इनक्लोजमेंट हुआ है वो क्लॉकवाइज हुआ है, और क्लॉकवाइज के हिसाब से जो आंसर आता वो कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज होता। और -1 प्लस J0 को इनसर्किल किया कि नहीं भाई ने? देख भाई -1 प्लस J0 यहां है, इनसर्किल किया। मजा आया? तो एक बार फटाफट सबके सब ताली बजा दो फटाफट। सिमिलरली अगर बाय द वे मैं ओरिजिन का इंसर्किलमेंट देखता इसी प्रॉब्लम के लिए, ओरिजिन का इंसर्किलमेंट देखता, तो ये बताओ मेरे को ओरिजिन का इंसर्किलमेंट होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? अगर ये प्रॉब्लम को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि -1 प्लस J0 की जगह में तू 0 कर, ओरिजिन का इंसर्किलमेंट के लिए फिर से फॉर्मूला लगाता n इज इक्वल्स टू ऑफ p माइनस ऑफ z। p माइनस ऑफ z में ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तू क्या करेगा? क्लॉकवाइज करेगा। अरे हाँ कि नहीं? यस बोल फटाफट, यस बोल। क्लॉकवाइज करेगा, बिल्कुल सर। और अगर तू क्लॉकवाइज करेगा तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और भी निकल के आ रही है कि यहां जो P होगा, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन होगा, वो कितना है मेरे भाई? 1 है। यस। और जीरोस जो है भैया, नंबर ऑफ ओपन लूप 0 टुवर्ड्स राइट हैंड साइड कितना है? 0 है। तो ये वैल्यू कितनी आई? 1। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कितनी आई? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ओरिजिन का भी इंसर्किलमेंट होगा और वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन भाई के हिसाब से होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये देख, हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? ओरिजिन हुआ कि नहीं बे? फटाफट बता। यस। ठीक है, और ये है तुम लोगों की कहानी मेरे भाई। अभी मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, अब 2-3 इनसर्किलमेंट पे भी पहुंचते हैं ना, तुम लोगों को मैं सब चीज फिक्स करूंगा। आज नाइक्विस्ट प्लॉट जो तुम्हारा जो थोड़ा बहुत भी हिला हुआ है ना, उसको एक जगह बैठा के प्यार से फिक्स करूंगा मैं, इसीलिए पहले डिजिटल बोर्ड में गया। थैंक्स डियर, थैंक्स अलॉट। नंबर 1 लेक्चर एवर, बेस्ट टीचिंग। यार ऐसा तो मैं कई चीजें कर सकता हूँ यार, बीआरसी में थोड़ा बहुत काम भी किया हूँ तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी ला सकता हूँ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की नीड नहीं है। अगर तुम एचएल बीआरसी इसरो में पहुंचते हो तो तुम भी अच्छा ही करोगे। आई नो अबाउट इट, आई नो अबाउट इट। चल भाई, एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तुम लोगों के लिए, तो कोई वरी की नीड नहीं है। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देख बड़े क्वेश्चन ले रहा हूं, ये भी बनेगा। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन ले रहा हूं, देख ये क्या आंसर आया था मेरे भाई लोग? याद है तुम लोगों को क्या आंसर आया था? क्या आंसर आया था मेरे भाई लोग? ये बताओ मेरे को इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा इधर लेके जा रहा हूं, देखो 4th क्वेश्चन। द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ द इनसर्किलमेंट अराउंड द ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन बाय द नाइक्विस्ट कंटूर इन द एंटी क्लॉकवाइज। देख भाई एंटी क्लॉकवाइज है ना, ध्यान देना। डी आया था आंसर, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूं कि भाई जो है ना वो सिमुलेशन के लिए केवल क्लॉकवाइज कंटूर ही लेता है। तो इसका 2 आंसर आया था, 2 वो भी क्या आया था? 2 वो भी क्लॉकवाइज आया था, ठीक है। 2 क्लॉकवाइज आया था। अब ये डेटा मैं फीड करना चालू करता हूं। डेटा जो है मैं थोड़ा सा याद रखता हूं। एस स्क्वायर प्लस ऑफ 5 ऑफ एस प्लस ऑफ 6 एस स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ऑफ एस प्लस ऑफ 2, ठीक। यस ना? चल भाई फटाफट फटाफट डेटा लेता हूं मैं। ये आया तेरा डेटा, और मैं कुछ भी ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं तेरे को याद करने नहीं बोल रहा, मेरे को भी पता नहीं कि कैसा ड्रॉ करेगा, लेकिन हाँ जो ड्रॉ करेगा हमारे काम का ड्रॉ करेगा। ये देख, एस स्क्वायर कैसा लेता है मेरे भाई? मेरे हिसाब से ऐसा लेता होगा, चल देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? एस स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर के बाद था 5 ऑफ एस प्लस ऑफ 5 ऑफ एस, उसके बाद था प्लस ऑफ 6 और उसके बाद था, फटाफट देखना भाई तू, फटाफट देखना, एस स्क्वायर माइनस ऑफ 3s प्लस ऑफ 2। देख भाई अब तैयार हो जाओ सबके सब। तुम्हारा 2 बार क्लॉकवाइज आया था, यहां कितना आना चाहिए? यहां कितना आना चाहिए? क्योंकि भाई ये तो क्लॉकवाइज ले नहीं रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है ना? चल देख, हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? तो 2 बार क्लॉकवाइज बोल रहा था, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? अबे हाँ हाँ या नहीं? जल्दी बोल, जल्दी बोल। और मजा आया होगा तो आग लगा दो भाई। सबसे चाहिए मेरे को आग भाई, मजा आ रहा है मेरे को भी पढ़ाने में, और मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा गेट एकेडमी का बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट करे, बैंग ऑन करे। देख भाई, मैं चूंकि
क्लॉकवाइज ना लेके एंटी क्लॉकवाइज लिया था कंटूर को, तो इसलिए यहां पर इंपैक्ट जो आया था दो क्लॉकवाइज आया था। अब देखना, मुझे जो इंसर्कलमेंट देखना था, इंसर्कलमेंट देखना था वो किसका देखना था मेरे मेरे भाई, यहां पूछा है द नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का इंसर्कलमेंट के लिए तेरे को देखना था नंबर ऑफ ओपन पोल, नंबर ऑफ ओपन जीरोस, दोनों को घटाने के बाद आया था तेरा दो क्लॉकवाइज, लेकिन यहां आया है देख दो एंटी क्लॉकवाइज। देख डायरेक्शन देख रहा है ना तू, एंटी क्लॉकवाइज है ना, दो है कि नहीं, यस। अब समझ में आ रहा है। 2021 और 2022 के क्वेश्चन मैं अभी भी तुम लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में भाई। एक कम करना, 2021 का एक क्वेश्चन रहा है इलेक्ट्रॉनिक साइड में कंट्रोल का, लिटरली हिला के रखा तुम लोगों को। और सिमिलरली एक क्वेश्चन रहा है इलेक्ट्रॉनिक साइड का, इलेक्ट्रॉनिक साइड का जो तुम लोगों को हिला के रखा है, सॉरी इलेक्ट्रिकल में 2022 साइड का। यार एक चीज बताओ, ये जो मैं कॉम्बिनेशन किया हूं, डिजिटल बोर्ड में तो खड़ा होता ही हूं, तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। अब थोड़ा सा ये कंप्यूटर में आया हूं, सो ये इफेक्टिव है कि नहीं ये बताओ। अगर इफेक्टिव होगा तो डेफिनेटली मैं आगे भी जाके फॉलो करूंगा। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? क्योंकि क्या है, डिजिटल बोर्ड में ये लूंगा तो फ्लैश करने लगेगा, मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। तो तुम लोगों के लिए इफेक्टिव है कि नहीं एक बार रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी जल्दी बता दो भाई मेरे। इतना यार लेट मत किया करो ना। यस, यस सर, इफेक्टिव। ठीक है मेरे भाई, चलें वापस से डिजिटल बोर्ड में, बीच में फिर कहानी लिखने आ जाएंगे। चल भाई चल, डिजिटल बोर्ड में चलते हैं थोड़ा सा। चलो वापस आते हैं डिजिटल बोर्ड में। और एक चीज बोल रहा हूं, तुम बोलोगे तो मैपिंग भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, एक्चुअली में मैप कैसे हो रहा है। चल भाई मजा आया कि नहीं? चलो भैया, हेलो एवरीवन, मजा आया ना? एक्चुअल फील कुछ नहीं हुआ है कंट्रोल सिस्टम का, लिटरली बोल रहा हूं। यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम बहुत लंबी और चौड़ी चीज है यार। एक काम करो ना, अभी सब चीज पढ़ने की क्या नहीं है, कल के दिन कोई एमटेक करने जाएगा, हो सकता है कंट्रोल सिस्टम एक दो सब्जेक्ट हो सकता है कंट्रोल इंजीनियरिंग में ही तुम एमटेक कर रहे हो, कल के दिन तुम जॉब करने जाओगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, बीआरसी में मैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर था। इफेक्टिवली मैंने प्रेशर कंट्रोल किया, वेलोसिटी कंट्रोल किया, विस्कोसिटी कंट्रोल किया, टेम्परेचर कंट्रोल किया, तब प्रैक्टिकल वायबिलिटी तक जाओगे तुम। ठीक मेरे भाई लोग, यस और नो? यस। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो हियर कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन एज वेल। चलो अब थोड़ा सा फिर से मोनोटोनिक तरीके से आगे बढ़ते हैं जैसे आगे बढ़ रहे थे। सो हियर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताएं इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। Loop transfer function of a feedback system is GSHS is equals to of S plus 3 divided by S square S minus 3. Take the Nyquist contour in the clockwise direction, then the Nyquist plot of a GSHS in circles minus 1 plus J0. Once in a clockwise direction, twice in a clockwise direction. इसको भी simulate करके दिखाऊंगा. Once in a anti-clockwise direction, twice in a anti-clockwise direction. Tell me what could be the best most answer for this given question. यार थोड़ा सा आप लोगों से इनपुट भी चाहूंगा, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं अपन कंट्रोल की इस क्लासेस में। डेफिनेटली आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा मैं, बेस्ट लेक्चर ही आएगा गेट एकेडमी की तरफ से। बताओ ना मेरे को, उसका दिखा देता हूं तुम लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। देख भाई, -1 प्लस J0 का इंसर्कलमेंट हुआ है, तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू p माइनस ऑफ z में z होगा नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस्प्रिन। और उसको निकालने के लिए तू ऐसा नहीं है भाई, एक काम करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस्प्रिन निकालने के लिए अपन यूज करते थे राउथ-हॉर्विट्ज क्राइटेरिया का। देखो इतना कुछ एक क्वेश्चन में, दैट्स द ब्यूटी ना, दैट्स द ब्यूटी, समझो इस चीज को। आंसर कहां है मेरे भाई लोग, कहां गए तुम लोगों का आंसर? अजय पाल जी का कहना है आंसर इज ए। यार ऐसे ही तुम लोग गेन मार्जिन फेस मार्जिन पढ़ना चाहोगे क्या? और ऐसे ही रूट लोगस वगैरह पढ़ना चाहोगे क्या? गेन मार्जिन और फेस मार्जिन में तो कहानी कर दूंगा इसमें, पूरा लिटरली बोल रहा हूं मैं। मजा ना आ जाए तो बोल देना, पूरा का पूरा ग्राफिकली पढ़ा पढ़ा के। एनीवेज लेट मी टेक दिस प्रॉब्लम टुवर्ड्स वर्किंग बोर्ड।
देखो भैया, इस प्रॉब्लम को एक तो मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली अभी आप एक बार यहां सॉल्व करा देता हूं। लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फीडबैक सिस्टम इज GSHS इज इक्वल्स टू ऑफ S प्लस 3 डिवाइड बाय। ठीक है रे भाई, ठीक है रे भाई, फोकस कर केवल केवल प्रॉब्लम में। अगर तू देखेगा ना ऑप्शंस देख के, तो भाई फिर से n पे फोकस कर रहा है, कितना n की वैल्यू है और क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले तू ये देख, टेक द नाइक्विस्ट कंटूर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म लिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं इसको सिमुलेट करने की कोशिश करूंगा तो आपको आंसर बिल्कुल हूबहू वही मिलेगा जो एक्सपेक्टेड है। और इंसर्किलमेंट -1 प्लस J0 का देख रहा है, इसका मतलब क्लोज लूप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये होगा n इज इक्वल्स टू ऑफ p माइनस जेड, n इज इक्वल्स टू ऑफ p माइनस जेड। यस, देख p जो है वो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन है। ठीक, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन है। यस सर। और एक चीज जान दिया तुमने, चल भाई अब और दिखा देता हूं तेरे को, मैं समझ रहा हूं। देख 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 देख, ये जो तेरा क्लोज कंटूर बना था ना, इसे जानबूझ के ओरिजिन को छोड़ दिया है। इसका मतलब ओरिजिन का इंसर्किलमेंट किया ही नहीं है, और ओरिजिन का इंसर्किलमेंट नहीं किया, इसका मतलब वही पोल और जीरोस काउंट होंगे जो राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन रखे हों। मेरे को लग रहा है कि कई बच्चे यहां भी कंफ्यूज हुए होंगे, सर ये एस स्क्वायर का क्या? अबे नहीं, ये राइट हैंड साइड में नहीं रखा है मेरे भाई। यस, तो ये समझ में आया तेरे को? ये क्यों करते हैं अपन? मैं चाहता हूं कि जो भी पोल्स और जीरोस ओरिजिन में रखे हुए हैं उनको मैं काउंट में लूंगा ही नहीं। तो जो भी पोल्स और जीरोस जो राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन पे रखे हुए हैं बस वही काउंट होंगे। मेरे को समझ में आता है कि यहां भी आप लोगों का एक प्रॉब्लम आया होगा। तो पी जो है वो एक आएगा मेरे भाई, इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग, एक आएगा। ठीक, ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान देना। नेक्स्ट एक चीज और बोलू, जेड के लिए तू क्या करेगा? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेगा, that is being defined as a 1 plus OLTFGSHS is equals to 0. Yes sir. Take the LCM, कंपोनेंट को राइट में मल्टीप्लाई करो, स्वाहा। तो ये होगा s क्यूब माइनस ऑफ 3s स्क्वायर प्लस ऑफ s प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए भैया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अपन इसको फिर से एक राउथोरिस टेबल पे फॉर्म में बाइफरकेट कर ले। एस स्क्वायर एस एस नॉट, डेटा आएगा 1 -3 1 3। ये डेटा आने जा रहा है -3 -3 माइनस ऑफ 3, यही हो रहा है। यस सर, -3 माइनस ऑफ 3। देखें अगर अच्छे से देखना है इस पूरे पूरे डेटा को, यही आ रहा है ना, एस क्यूब माइनस ऑफ 3s। यस, देखिए अगर आप इस प्रॉब्लम को फिर से देखेंगे तो ये होगा -3 माइनस ऑफ 3, ये होगा -6 डिवाइडेड बाय -3, ये होगा +2। थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई। और लास्ट डेटा होगा 3। नंबर ऑफ साइन चेंजेस इस प्रॉब्लम में है 2, ये होगा 2। और चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसको आप लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एक में से 2 गया, कितना होगा? -1। -1 वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब आंसर होगा 1 टाइम्स ऑफ क्लॉकवाइज, 1 टाइम्स ऑफ क्लॉकवाइज। यस, तो जिसका भी आंसर ए आया है दैट हैड बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर, दैट हैड बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। जिनका भी आंसर ए आया है ना, वो सबसे बेहतरीन और बेस्ट मोस्ट आंसर है। यस और नो? यस 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 यस। यस, यहां ध्यान देना। अब मैं ओरिजिन के बारे में बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना, ओरिजिन के बारे में बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा। ओरिजिन में क्या होता है? n इज इक्वल्स टू ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ जीरोस केप्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। दिक्कत क्या होता है मैं बता देता हूं। यहां तुमको इंसर्किलमेंट देखना होता है ओरिजिन का। यस, यहां इंसर्किलमेंट देखना होता है ओरिजिन का। और दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अभी तक जो तुमने प्रॉब्लम लिया था ना, वो सब के सब प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन थे, सॉरी इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन थे, और ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। समझना, मैं तुमको सिमुलेट करके दिखाऊंगा। प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स का नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो से ज्यादा होना। देख सकते हैं नीचे जो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स है वो 3 है और नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस 1 है। तो होगा क्या?
एट ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी तुम्हारा पोलार प्लॉट जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। देख सकते हो ना, कल के दिन तुम अगर मैग्नीट्यूड में निकालते हो तो न्यूमरेटर का पावर है 1 और डिनोमिनेटर का पावर है 3, और अगर लिमिट ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी फीड करोगे तो ये वैल्यू सन्नाटे में चला जाएगा। तो ओवरऑल यहां से कंक्लूजन ये निकला कि ओरिजिन के इंसर्किलमेंट के बारे में बात अपन केवल और केवल और केवल लास्ट के 4 क्वेश्चन में करेंगे। ये देख, यहां कर सकते नहीं कर सकते, यस ये इम्प्रॉपर था। यहां कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यस ये इम्प्रॉपर था। यहां कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यस ये इम्प्रॉपर था। यहां कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यस ये इम्प्रॉपर था। क्यों? क्योंकि यहां पर ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी पे ओरिजिन से क्रॉस होके तुम्हारा रूट लोकस नहीं जाएगा। लेकिन अब यहां पंगा है, ये तुम्हारे पास प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है तो तुम ओरिजिन की बात नहीं कर सकते। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? देखो अब इसी चीज को एक बार मैं फटाफट तुम लोगों को दिखाऊं। सिमुलेट करना चाहोगे कि कर लोगे खुद से, ये बताओ मेरे को। अगर सिमुलेट करना चाहोगे तो डेफिनेटली सिमुलेट करके दिखा देता हूं मैं। यस करके रिप्लाई करो अगर सिमुलेट कराना है तो, नहीं तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिप्लाई थोड़ा फटाफट किया करो तो मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि चीजें आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। चलो चलो भैया एक बार सिमुलेट करा देते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या काजल, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सिमुलेट करा देता हूं मैं आप लोगों को। ओरिजिन वाला पार्ट दिखा रहा हूं मैं, ओरिजिन वाला पार्ट दिखा रहा हूं एक बार, ये देखो। चलो अच्छी बात है। अजय तुमने ये अटेंड किया भी था कि नहीं, ये बताओ मेरे को। अजय 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 अजय। चलो तो मैं ये बोलूंगा कि सब लोग अब एक बार जाना और यहां डेटा फीड कर लेना। मैं तुम लोगों को दिखा भी चुका हूं, ये तुम लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूं। यहां जाना है तुम लोगों को, केवल केवल डेटा फीड करना है और तुम लोगों को सब चीज तुम्हारे सामने मिला हुआ मिलेगा। एनीवेज 1 सेकंड लगेगा, फटाफट करा देता हूं। ये होगा s+3 ये देखो, s+3 डिवाइडेड बाई ऑफ एस स्क्वेयर, और इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो देख लेते हैं किसके साथ है। इसका मल्टीप्लीकेशन है s-3 के साथ, s-3 के साथ, s-3 के साथ। एक ब्रैकेट और ले लेता हूं बाहर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यस ये देखो ड्रॉ कर लेता हूं मैं, देखो। और यहाँ बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज ही लेता है तो कोई बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये मैं पहले भी बताया था, ओरिजिन तुम्हारा एक हमेशा बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। ओरिजिन से होके जा रहा है तुम्हारा नाइक्विस्ट कंटूर, तो ये तुम्हारे लिए हमेशा एरिया ऑफ कंसर्न हो जाएगा। नहीं नहीं देख लो देख लो देख लो, एरिया ऑफ कंसर्न हो जाएगा। देखो ये अभी तक नहीं होके जा रहा था कहीं पर भी, क्योंकि तुम्हारे पास इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन थे। और तुम्हारे पास जो रोटेशन है वो देखो -1+j0, तो ये डॉट डॉट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि तुम्हारे पास जो रेडियस है वो इन्फानाइट इन नेचर है। अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे तो इन्फानाइट रेडियस का तुम्हारे पास एक सर्कल मिलेगा। -1 तो ऑब्वियसली इन सर्किल होगा, और -1 यहाँ आया है, और इनक्लोजमेंट जो है वो क्या हुआ है भैया, देख सकते हो तुम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। तो ए इज बिन द बेस्ट मोस्ट आंसर, ए इज बिन द बेस्ट मोस्ट आंसर। नहीं कर रहे, ज्यादा टाइम नहीं बिता रहे इसमें, ठीक। चलो भैया, चलो यहां तक सब लोगों को एक थॉट थॉट प्रोवोकिंग अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। चल भैया इसी सीक्वेंस में अपन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए जिनका भी आंसर था दैट हैड बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। चलो इसी सीक्वेंस में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैं आप लोगों को देता हूं 1 मिनट का टाइम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट होता है ना, तो पोलार प्लॉट हो, नाइक्विस्ट प्लॉट हो, बोर्डी प्लॉट हो, तो इसका ऑलरेडी मैथमेटिकल सिमुलेशन जो है वो ऑनलाइन रखा हुआ है। आप केवल केवल उसको ड्रॉ करके देख लो, आपके लिए हमेशा और हमेशा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा पूरा कंसेप्ट। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड टेल मी व्हाट वुड बी द बेस्ट मोस्ट आंसर। The Nyquist plot of the transfer function gs is equals to k divided by s square plus of 2 of s plus of 2 s plus 2 does not encircles the point -1 plus j0 for k is equals to 10, but does not encircles the point -1 plus j0 for k is equals to 100. Then the closed loop system having unity gain feedback is stable for k is equals to 10, and is stable for k is equals to 100, k is equals to 10, unstable for k is equals to 100, unstable for k is equals to 10, stable for k is equals to 100, unstable for k is equals to 10, unstable for k is equals to 100। बताएं मेरे को बेस्ट आंसर क्या होगा।
आंसर्स आने चालू हो गए हैं, बताएं इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। यस, जिनका भी आंसर बी आ रहा है, दैट हैड बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर, दैट हैड बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर, दैट हैड बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। आ गई बात समझ में मेरे भाई? बस उसी कंसेप्ट पे आप लोगों को टिके हुए रहना है। तो एक काम करता हूं, बचे क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क। मैं चाह रहा हूं कि अब बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्यार से बैठो, प्यार से बैठो। करा दूं क्या? करा देता हूं, चलो करा देता हूं, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है ऑन द वे हैं। तो यार मुझे लगता है कि एक बार आप लोगों के साथ अच्छा खासा स्पेंड कर लूं टाइम, तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट, आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। देखो प्रॉब्लम में क्या है, a unity feedback control system is characterized by the open loop transfer function gs is equals to of 10k s plus 2 s cube plus of 3s square plus of 10, the Nyquist path and the corresponding Nyquist plot of gs as shown in figure below। Nyquist path of gshs ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। if g k is been in between 0 to 1, then the number of poles of the closed loop transfer function lies in the right half of the s plane। रीड करो भाई मेरे क्वेश्चन को ढंग से, रीड करो अच्छे से, और बताओ इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या हो सकता है। गेट एकेडमी इज बेस्ट, थैंक्स डियर। ये बस यही चाहिए यार, आप लोग जो इतना ट्रस्ट करते हो, वो एक्चुअली मैं लिटरली बोल रहा हूँ, वो मेहनत करने के लिए आप लोगों को, हमको मजबूर करता है, सुबह उठ के एक बार सोचने के लिए मजबूर करता है कि बच्चों को हम नए तरीके से कंसेप्चुअली चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कराएं। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनपुट होता है, बहुत बड़ा इनपुट होता है। देखें प्रॉब्लम को अगर आप ढंग से रीड करें तो मैं आप लोगों को कुछ कहानियां तो सुना दूं। अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन gs is equals to of 10k s plus 2 divided by of s cube plus of 3s square plus of 10, the Nyquist path and the corresponding Nyquist plot of a gs as shown in figure below, as shown in figure below। देखो पहली बात तो इस प्लॉट से आपको केवल ये इन्फर करना है कि आपका जो नाइक्विस्ट कंटूर है वो क्लॉकवाइज इन नेचर है, बस, और उससे ज्यादा कुछ भी इन्फर करना नहीं है। और देखो ये नाइक्विस्ट प्लॉट को थोड़ा सा इमेजनरी एक्सिस से राइट हैंड साइड में बनाया है, इसका मतलब आपको कोई भी पोल से जीरो जियोमेगा एक्सिस में जो आते हैं उनको कंसीडर नहीं करना है, और साथ में अगर कोई भी पोल जीरो ओरिजिन में आते हैं तो उनको कंसीडर नहीं करना है। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? तो इसके बनाने के कई तरीके होते हैं, जैसे एक तरीका ये हो गया, एक तरीका खाली ये छोड़ दिए, और वैसे भी जे ओमेगा को छोड़ने के लिए एक ये इस तरीके के भी देखने को मिलेंगे। ये देखें, तो ये अलग अलग तरीके हुए। ये कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ओवरऑल यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी ओरिजिन में और जियोमेगा एक्सिस में रखे हुए पोल्स और जीरोस का एनालिसिस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक। चलिए, ये कुछ इस तरीके का पूरा प्लॉट बना हुआ है। आपने एक चीज और भी ध्यान दिया होगा, ये जो प्लॉट बना है इसमें पूछा है for k is in between 0 to 1, then the number of poles of the closed loop transfer function that lies in the right half of the S plane. For k is being 0 to 1, the number of poles of the closed loop transfer function that lies towards the right hand side of the S plane. क्या होगा इसका आंसर, ये बताओ मेरे को। What would be the answer over here? थोड़ा सा सोचो ना। देखो दो अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। अगर मैं बोलता तो एक तरीका था आंख बंद करके आप राउथ हॉर्विट्ज की तरफ चले जाओ, लेकिन राउथ हॉर्विट्ज की तरफ जाओगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनाएगा जिसमें के वगैरह भी इन्वॉल्व है। इट वुड टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट्स फाइन, नो इशू। दूसरा तरीका यह है कि बकायदा इसके लिए आपके पास नाइक्विस्ट प्लॉट दिया हुआ है। नाइक्विस्ट प्लॉट को अगर थोड़ा भी ऑब्जर्व कर लिए तो आपको, मुझे लगता है कि आंसर आ चुका है। बताए मेरे को आंसर क्या होगा? बी आ गया है क्या आंसर? क्या रहा है आंसर इसका, ये बताओ मेरे को, क्या होगा इसका आंसर? यार जो भी आंसर दिए हो, अगर क्वेश्चन का नंबर रिफर करके आंसर दे तो मेरे को एग्जैक्टली समझ में आएगा तुम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कि नहीं। बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट बताओगे। बी, सोच के बोलना कोई भी।
बी, बी कितना है 1, देख लेते हैं क्या है। देखो इतना एम्बिग्यूटी तो मत रखो यार। बी, लगभग लोगों का बी आंसर आया है, कुछ लोगों का सी भी आंसर आ रहा है। क्या होगा आंसर इसका? मुझे नहीं लगता कि इसको ले जाने की नीड भी है ना। ये तो समझ में आएगा कि जे ओमेगा एक्सिस पे रखे हुए और ओरिजिन पे रखे हुए सब पोल को आप कंसीडर के लिए ले ही नहीं रहे। फोकस करें अब यहाँ पे। ये देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को ढंग से देखते हैं तो सबसे पहली बात तो एक चीज क्लियर हो गया कि n इज इक्वल्स टू पी माइनस ऑफ जेड आएगा, ठीक है। और यहां पर है p नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, और z होगा नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, ठीक। और आपसे z की वैल्यू पूछी है, तो यहां वर्चुअली स्पीकिंग आपके पास ऑलरेडी नाइक्विस्ट कंटूर दिया हुआ है, n की वैल्यू पता है, p की वैल्यू पता है, और आपको यहां से z की वैल्यू निकालनी है। देखें n क्या है भाई, नहीं हुआ एनसर्किलमेंट। देख अगर कल के दिन तेरे k की वैल्यू, ध्यान देना, फॉर k इज बिन इन बिटवीन 0 to 1। अब ये बता मेरे को, ये माइनस k तक जा रहा है और k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मान लिया चले 0.9 है, तो ये कितना होगा माइनस ऑफ 0.9। तो तेरा -1 प्लस j0 हमेशा और हमेशा बाहर बैठा हुआ होगा। यस और नो? यस। तो एक चीज तो पक्का समझ में आ गया भाई कि नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स मार्गोली n की वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए 1 है। और चूंकि इनक्लोजमेंट जो था वो क्लॉकवाइज था, तो ये जो n इज इक्वल्स टू पी माइनस ऑफ जेड होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। और वैसे भी ध्यान देना, इस प्रॉब्लम को अगर ढंग से दिखेगा तो यहाँ कोई भी इनक्लोजमेंट हुआ ही नहीं है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कोई मतलब होता ही नहीं। ये कितना हो गया 0। यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेगा p माइनस ऑफ जेड, p माइनस ऑफ जेड में s क्यूब 3s स्क्वायर प्लस ऑफ 10 पे तू फोकस करेगा। ये है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल ये होगा। ये किसके लिए ड्रॉ किया है भाई? द नाइक्विस्ट प्लॉट करस्पॉन्डिंग टू दी जीएस, अच्छा जीएस के लिए ड्रॉ किया है ना, जीएस के लिए ड्रॉ किया है। ध्यान देना, कई बार क्या करता है, 10 को अलग से मल्टीप्लाई कर देगा और 10 को अलग से मल्टीप्लाई करने के बाद बोलेगा कि अब नया पंगा क्या है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही जीएस लिया है। अब तू फोकस कर ले, एस क्यूब प्लस ऑफ 3s स्क्वायर प्लस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। थोड़ा सा देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ये होगा एस क्यूब एस स्क्वायर एस एस नॉट, बिल्कुल सर। एक डेटा मिसिंग है मेरे भाई, इस चीज को तुमने देखा कि नहीं, नहीं पता मुझे। ये होगा 1 3 0 और 10, ऐसा ही होगा। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं कितना होगा। देख 3 इंटू 0, ये हो जाएगा 0, 0 माइनस ऑफ 10, ये होगा माइनस ऑफ 10, माइनस 10 डिवाइड बाई 3, ये कितना होगा, और ये होगा 0 और ये होगा 0। यस सर नो? यस सर। p की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस, नंबर ऑफ साइन चेंजेस ओवर द डिनोमिनेटर, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, कितना है मेरे भाई, 2 है। तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, ये बताओ मेरे को, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो यहां से n की वैल्यू 0 है, 2 2 अगर लेफ्ट में गया तो कितना हो गया -2, और यहां से z की वैल्यू निकल के आएगी 2। नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन इज बीन 2, इज बीन 2। अरे हाँ कि नहीं? क्या कर रहे हो बे तुम लोग? एक चीज बता भाई, इतना भी समझ में नहीं आया कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन निकालना है, और यहाँ -1 प्लस j0 की इनसर्किलमेंट के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब z जो है नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? क्या कर रहे हो, मेरे को समझ से परे है। पूरा का पूरा कंसेप्चुअल कंसेप्ट जो है सीधे सीधे तुम लोगों को मैं कैटर कर रहा हूं, उसके बाद मिस्टेक में मिस्टेक किए जा रहे हो, तो गलत है ना तो। यस, यस और नो? यस। चलो इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 9,
A single input, single output feedback system has the forward path transfer function GS and the feedback path transfer function HS. It has been given mod of GS HS is lesser than 1. Which one of the following is true about the stability of the system? The system is always stable. The system is stable if all of the zeros of GS HS are in the left half of the S plane. The system is stable if all of the poles of GS HS are in the left hand side of the S plane. If it is not possible to say whether the system is being stable or unstable. फटाफट अच्छे से एनालिसिस करो इस प्रॉब्लम को और बताओ मेरे को इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। रीड करो प्रॉब्लम को केयरफुली। अच्छे से सोच के बताना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। भाई एक चीज बता मेरे को, मैग्नीट्यूड ऑफ जीएसएचएस का एक से छोटा होना, पहली बात तो निगेटिव ऐसे भी नहीं हो सकता है। एक से छोटा होने का मतलब क्या होता है? पोलर प्लॉट में ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है किसी भी एक पॉइंट का, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है किसका? जीएसएचएस का। तो इसका मतलब जो तेरा पूरा का पूरा नाइक्विस्ट प्लॉट बन रहा है वो हमेशा और हमेशा मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है। इसका मतलब -1 + j0 का कभी भी इंसर्कलमेंट नहीं हुआ। यस और नो? अबे हाँ कि नहीं? इतना तो समझो यार, मैथ्स के स्टूडेंट हो मेरे भाई लोग। इस प्रॉब्लम में मैग्नीट्यूड ऑफ जीएसएचएस का 1 का नीचे होने का मतलब तुम्हारा नाइक्विस्ट प्लॉट कभी भी पहुंच ही नहीं पाया तुम्हारे -1 को चैलेंज करने के लिए। लेना भाई, ले चल, एक ड्रॉ कर देता हूं, चल। ये कुछ इस तरीके से। यस, नहीं हुआ भाई ये चैलेंज -1 + j0। तो n की वैल्यू तो 0 रखेगा ना? यस, n इज इक्वल्स टू ऑफ p माइनस ऑफ z। n की वैल्यू तो क्या रख रहा है? 0 रख रहा है। यस, और ये पूछा जा रहा है कि सिस्टम को अब तेरे को स्टेबल रखना है, और सिस्टम को स्टेबल रखने का केवल एक तरीका है कि z की वैल्यू अब p के बराबर होनी चाहिए, और जो होनी चाहिए 0 के बराबर। यस, क्योंकि अगर तू p की वैल्यू 0 रखेगा तो क्लोज लूप सिस्टम की सॉरी क्लोज लूप पोल जो राइट हैंड साइड है वो कितने होंगे? 0 होंगे। बस इतना ही तो था इस प्रॉब्लम में। तो तेरे को अब सिस्टम को स्टेबल रखना है। For following to be about the stability of the system is always stable. The system is stable for if all of the zeros of GSHS are in the left half of the S plane. Next है, the system is stable if all of the poles of GSHS are in left half of the S plane. It is not possible to say whether the system is been stable or unstable. बताओ मेरे को क्या होगा मेरे भाई, बताओ क्या होगा? सोच के बोलना ना, सोच के बोलना। अभी भी कुछ कंसेप्चुअल डिटेल्स इस प्रॉब्लम में बचे हुए हैं जिसको मैं धीरे से इन्वोक करूंगा। आप लोग पहले सोच के बोलो। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ू मैं? अब ध्यान देना, मैं चाहूं तो अगर आप बोलोगे तो कल डिस्कस कर लूंगा मैं इसको, ठीक है? ये आप लोगों का 10th क्वेश्चन है, इसका मैं पीडीएफ डलवा रहा हूं टेलीग्राम में, टेंशन मत लो। 11th क्वेश्चन है, रोक रोक के आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करना और लाइव चैट में आप कमेंट कराएंगे। 12th, 13th, 14th, तो टोटल 14 क्वेश्चन। आप लोग खुद से इसको एक बार रोक के इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक? चलिए, तो फिर आज की क्लास के लिए मैं यहीं अपने आप को समाप्त करूंगा। मिलेंगे अगली क्लास में इसी जोश के साथ। और ये बताओ मेरे को अगला टॉपिक कौन सा लूं?
आप लोग जो बोलोगे वही ले लूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों का डाउट जो है वो गेट एकेडमी का डाउट है और हम डेफिनेटली उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताएं मेरे को। चलिए, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।